अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन सलाह सालिम हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के लिए यूरोपीय टीमें आपस में लड़ें भिड़ेंगी और फैसला होगा क्वालिफायर्स के जरिए से कि कौन फाइनली पहुंचेगा यहां कतर में, और उसके लिए होगा एक ड्रॉ जो कि कल स्विट्जरलैंड के शहर ज़्यूरिख में होगा। लेकिन आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से एहतियाती पाबंदियां हर जगह नाफिज हैं, लिहाजा ये ड्रॉ अब पहले की तरह किसी एक जगह जमा होकर के नहीं होगा, बल्कि इंटरनेट के जरिए से उन्हें देखेंगे सब और दूर दूर से शिरकत करेंगे। 55 टीमें जो कि इन क्वालिफाइंग राउंड्स में हिस्सा लेंगी यूरोप की, वो तमाम की तमाम और उनके जिम्मेदारान इंटरनेट के जरिए से शामिल होंगे और फैसला होगा कि कौन किससे कब खेलेगा। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये ड्रॉ वैसे तो होना था 29 नवंबर को, लेकिन कोरोना ही की वजह से इसको मजीद पीछे किया गया और अब 7 दिसंबर को ये ड्रॉ हो रहा है, जिसमें कि 55 यूरोपियन टीमों की किस्मत का फैसला होगा, जिनको 6 मुख्तलिफ लेवल्स में तकसीम किया गया है फीफा रेटिंग के हिसाब से, और हर एक लेवल में, हर एक दर्जे में 5 जो दर्जे अभी मैंने कहे उनमें हर एक में 10-10 टीमें शामिल हैं, और जो छठा लेवल है उसमें सिर्फ 5 टीमें। तो इस तरह से ये जो टोटल बनते हैं ये 6 ग्रुप बनते हैं और ये फीफा की रेटिंग के एतबार से इनको तकसीम किया जा रहा है। ये 55 टीमें कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 में आने के लिए मौजूद सिर्फ 13 सीटों के लिए आपस में खेलेंगी, नंबरदाज़मा होंगी। और ये बताना तो शायद आपके लिए नया ना हो कि पहली बार अरब दुनिया में या मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा है। यूरोपियन टीमों के दरमियान कुल 259 मुकाबले होंगे पूरे साल। ये मुकाबले चलेंगे 24 मार्च 2021 से लेकर के 29 मार्च 2022 तक ये मुकाबले खेले जाएंगे, और इनको जैसे कि मैंने कहा कि फीफा की रेटिंग के एतबार से इनको तकसीम किया गया है मुख्तलिफ 6 ग्रुप्स में। और बताऊं अगर इनकी तफसीलात तो जनाब पहली सतह पर या पहले लेवल में जिनको रखा गया है वो हैं बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, क्रोएशिया, डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड। इनके दरमियान होगा ड्रॉ। दूसरे नंबर पर या दूसरे लेवल में, दूसरी कैटेगरी में स्विट्जरलैंड, वेल्स, पोलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, सर्बिया, तुर्की और स्लोवाकिया और रोमानिया। और तीसरे में हैं रूस, हंगरी, आयरलैंड, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, आयरलैंड, शिमाली आयरलैंड, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के अलावा यूनान, फिनलैंड। और चौथे ग्रुप में हैं बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, इसराइल, बेलारूस, जॉर्जिया और लग्जमबर्ग। जबकि 5वें ग्रुप में हैं आर्मीनिया, साइप्रस, फारो, अजरबैजान, एस्टोनिया, कोसोवो, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लातविया और एंडोरा। और छठे और आखिरी ग्रुप में जिसमें कि 5 ही टीमें हैं, उसमें छोटे छोटे जजीरे हैं, माल्टा है, मोल्डोवा है, जिब्राल्टर है, सैन मैरिनो है और लिechtenstein है। फुटबॉल की ही और जिक्र कतर का ही, और कतर में जारी है एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के राउंड के आखिरी राउंड के मुकाबले। और ये जो मैचेस हैं ये हो रहे हैं उन क्लब्स के दरमियान जिनका ताल्लुक है बरे आजम एशिया के मशरकी हिस्से में आबाद मुल्कों की टीमों से। और ये मुकाबले पहुंच चुके हैं प्री क्वार्टर फाइनल राउंड तक। और इस दौरान थोड़ी सी आवाज अगर आपने सुनी हो तो मेरी कुर्सी मुझे धोखा देने वाली थी, लेकिन बहरहाल में बच गया। तो मैचेस की बात कर रहा था, प्री क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले हो रहे हैं और प्री क्वार्टर फाइनल में जो मुकाबले अब तक हो चुके हैं, यानी कि 2 टीमें जो कि क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं, उनके नाम हैं। एक तो है चीन का बेजिंग गुआन, जिसने के प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के एफसी टोक्यो को 1-0 से शिकस्त दी है। और दूसरा क्लब है जनूबी कोरिया का ओल्सन hyundai, जिसने कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विक्ट्री को 3-0 से हरा दिया है। कल बाकी मानदा 2 मैचेस होंगे।
पहला जापान के फिसिलकुपी और चीन के शंघाई के माबेन और दूसरा जापान के योकोहामा एफएमएनएस और जनूबी कोरिया के सैमसंग ब्लू विंग्स के माबेन और 2 जीतने वाले क्लब खेलेंगे क्वार्टर फाइनल में और आप जानते हैं क्योंकि एकतरफा ही तो है इसीलिए सिर्फ 4 क्वार्टर फाइनल होंगे 2 क्वार्टर फाइनल होंगे जिनमें के 4 टीमें खेलेंगी और उनमें से 2 जीतने वालियों के दरमियान होगा क्या सेमीफाइनल सीधी सी बात और इस सेमीफाइनल में जो जीतेगा वो फिर 19 दिसंबर को एशिया के मगरबी हिस्से में आबाद मुल्कों के फुटबॉल क्लब से ऑलरेडी क्वालिफाई करने वाले ईरान के ब्रिस्बोलिस के साथ 2-2 हाथ करेगा 19 दिसंबर को यहीं दोहा में मैच देखना हो तो अभी से ढूंढिए तलाश कीजिए कि टिकट्स कहां से आपको मिल सकती हैं और कैसे आप इसमें शरीक हो सकते हैं फुटबॉल की दुनिया से कुछ और रिजल्ट्स और उसके बाद आऊंगा मैं क्रिकेट की जानिब बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की और यहां होने वाले कल के मैचेस में एवर्टन और बेनली के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा जबकि मैनचेस्टर सिटी ने हराया फुलहम को 2-0 से और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने शिकस्त दी वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 के मुकाबले 3 गोल से चेल्सी ने अपना मैच जीता लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल से आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम स्पेनिश फुटबॉल लीग यानी ला लीगा की और यहां पर जो मैचेस हुए हैं कल उनमें लिवांटी ने हराया खिताबी को 3-0 से रियल मैड्रिड ने शिकस्त दी सेविला को 1-0 से और एटलेटिको मैड्रिड ने अपना मैच जीता है बलदुल वलीद के खिलाफ 2-0 से जबकि कादिश ने हराया है बार्सिलोना को 1 के मुकाबले 2 गोल से और बार्सिलोना के चाहने वालों के लिए यह खबर यकीनन बहुत ही बुरी है कि कादिश जैसी टीम से बार्सिलोना जैसी टीम 1 के मुकाबले 2 गोल से हार गई जर्मनी से जो रिजल्ट हमें मिले हैं बुंडेसलिगा के उनमें ज्यादातर मैच जो कल हुए वो बराबरी पर ही खत्म हुए यानी कि टोटल 5 मैच हुए जिनमें से 4 बराबरी पर खत्म हुए हैं लेकिन हर एक मैच में गोल हुआ इंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट और बोरुसिया डॉर्टमुंड के दरमियान 1-1 गोल फ्राइबर्ग और बोरुसिया मönchengladbach के दरमियान 2-2 गोल कोलन और वोल्सबर्ग के दरमियान 2-2 गोल बराबरी पर खत्म और लेipzig और बायरन म्यूनिख के दरमियान भी मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ लेकिन यहां पर 3-3 गोल किए दोनों टीमों ने सिर्फ एक मैच का नतीजा मिला है और ये है माइंस 5 और आर्मेनिया बिलेफेल्ड के दरमियान होने वाला मुकाबला आर्मेनिया बिलेफेल्ड ने अपना मैच जीता है 1 के मुकाबले 2 गोल से जबकि फ्रेंच फुटबॉल लीग में कल सिर्फ 2 मैचेस खेले गए और उसमें कतर की मिल्कियत पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने अपना मैच जीता है मोंबली के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल से और लेंस ने हराया है रेन को 2-0 से चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और जिक्र करेंगे पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाली T20 सीरीज का जिसके इब्तिदाई दोनों मैच जीत करके भारत ऑलरेडी 2-0 की सबकत बल्कि हतमी सबकत हासिल कर चुका है यानी कि सीरीज अपने नाम कर चुका है अगरचे एक और मैच अभी खेला जाना बाकी है इस मैच की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कर रहे थे मैथ्यू वेड क्योंकि रेगुलर कप्तान एरन फिंच ये मुकाबला नहीं खेल रहे थे और डेविड वार्नर भी इंजर्ड हैं लिहाजा वो भी नहीं थे मैथ्यू वेड की कप्तानी और उनकी ओपनिंग अच्छी हुई उन्होंने 58 रन बनाए और उनका साथ निभाया स्मिथ ने 46 के साथ अगरचे दूसरे ओपनर एक शॉर्ट इनिंग खेलकर आउट हो गए 9 रन बना करके मैक्सवेल ने 22 और हेनरिक्स ने बनाए 26 रन 16 रन स्टर्नियस ने और 8 रन सैम्स ने टोटल बने 5 विकेटों के नुकसान पर 194 रन और सिडनी के मैदान पर ये स्कोर अच्छा खासा है क्योंकि काफी बड़ा मैदान है लेकिन भारत की जानिब से तमाम ही बल्लेबाजों ने कुछ ना कुछ जरूर खेला और इस स्कोर तक टीम को पहुंचाने में मदद दी बिलखुसूस हार्दिक पांड्या और कप्तान विराट कोहली और उनसे पहले शिखर धवन ने बनाए 52 रन 36 बॉल्स में उनके साथी ओपनर केएल राहुल ने 30 रन बनाए 22 बॉल्स में जबकि कप्तान कोहली ने बनाए 40-24 पर और 10 बॉलों पर 15 रन बनाकर संजू सैमसन हुए आउट जबकि हार्दिक पांड्या ने ये मैच आखिरी बॉल्स में जिताया 22 बॉलों पर 42 रन मार करके नॉट आउट और उनके साथ सुरेश अय्यर जिन्होंने के 5 बॉलों पर 12 रन जिसमें कि एक कीमती छक्का और एक कीमती चौका शामिल थे और आखिर में आखिरी ओवर में ये मैच जीत लिया भारत ने 6 विकेटों से और साथ ही साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली
पेरिस की तबाहकारियां जारी हैं और मैचेस के शेड्यूल भी चेंज हो रहे हैं, बल्कि मैचेस कैंसिल भी हो रहे हैं। जहां पर पूरे एहतियात के साथ मैचेस कराए जा रहे थे, वहां पर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसकी एक ताजा मिसाल है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान कैंसिल होने वाला मुकाबला। पहला वनडे मैच सीरीज का ओपनिंग मैच हो गया है मनसूख और उसकी वजह यह है कि होटल स्टाफ के दो मेंबरान में कोविड टेस्ट मुस्बत आए और उसके बाद एक खौफ फैल गया कि पता नहीं कौन कौन से खिलाड़ी से ये स्टाफ मिला हो और पता नहीं क्या हुआ हो। कुल मिलाकर के मैच कैंसिल। पाकिस्तानी टीम को भी, जो कि आजकल न्यूजीलैंड में है, इसी किस्म की मुश्किलात का सामना है और बहुत सारे उनके प्लेयर्स और स्टाफ के लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं और अब क्राइस्ट चर्च में है टीम और पूरे स्क्वाड की जो टेस्टिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अलबत्ता टेस्ट के नताइज का ऐलान वजारत सेहत करेगी न्यूजीलैंड की कल। आपको याद दिला दूं कि स्क्वाड में 43 लोग शामिल हैं और 12वें दिन उनकी अब ये दोबारा टेस्टिंग हुई है और देखना यूं है कि क्या होगा नतीजा। उम्मीद और दुआ ये है कि सारे नेगेटिव आए ताकि अच्छी क्रिकेट देखने को हमें मिले। और बात न्यूजीलैंड की कर रहे हैं तो वहां पर ऑलरेडी वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त खेल रही है, बल्कि यूं कहना मुनासिब है कि न्यूजीलैंड की टीम खिलवाड़ कर रही है वेस्ट इंडीज के साथ, क्योंकि टेस्ट मैच में, जो कि पहला टेस्ट मैच था, हैमिल्टन में खेला गया था, एक इनिंग्स और 134 रन की बड़ी शिकस्त से उसने दो-चार किया है अपने मेहमानों को। तफसीली सूरत-ए-हाल कुछ यूं रही कि न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए बनाए 519 रन 519, जिसमें कि कप्तान केन विलियमसन ने बनाए 251 रन। जी हां, तकरीबन आधे रन तो सिर्फ एक खिलाड़ी ने बना दिए। 250 रन 251 रन उन्होंने बनाए। 86 रन ओपनर लैथम ने स्कोर किए थे, उसके अलावा कोई बड़ी पारी नहीं। जेमिसन ने अलबत्ता 51 रन जरूर स्कोर किए थे। दो दफा फिर वेस्ट इंडीज की टीम उतरी खेलने, लेकिन वो इस स्कोर तक न पहुंच सकी और हुआ यूं कि पहली पारी में तो वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 138 रन ही बना सकी, जिसके बाद फॉलो ऑन पर मजबूर किया गया इस टीम को और इस दूसरी पारी में ब्लैकवुड ने जरूर सेंचुरी बनाई, 104 रन उन्होंने बनाए। जोसेफ ने 86 रन बनाए, लेकिन इन दो खिलाड़ियों के अलावा बाकी स्कोर कार्ड इंतहाई मायूस कुन है और दूसरी पारी में टीम ने बनाए 247 रन 247 और इस तरह दोनों इनिंग्स का स्कोर मिलाकर के भी न्यूजीलैंड 134 रन और एक इनिंग्स के फर्क से मैच जीत गया। जो लोग लंका प्रीमियर लीग देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूं, देखने वाले या दिलचस्पी रखने वाले, क्योंकि जो देख चुके हैं उनको तो रिजल्ट का भी पता होगा, जो दिलचस्पी रखते हैं उनको बता दूं कि 12वां मुकाबला जो कि हमनटूटा में खेला गया था उसको जीत लिया है दम्बोला वाइकिंग ने और इन्होंने पहले खेलते हुए 207 रन बना डाले थे और जाहिर है कि बहुत बड़ा स्कोर था जिसका कि ताकुब उनकी हरीफ टीम नहीं कर सकी, अगरचे उसने कोशिश बहुत की लेकिन 198 तक ही वो पहुंच सके मुकर्ररा 20 ओवर्स में और इस तरह से इस मुकाबले में उन्हें शिकस्त हो गई। एक और मैच जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा और ये मुकाबला हुआ था कल, जिसमें के पहले कैंडी टेस्कर ने बनाए थे 105 रन और मुकाबला उनके हरीफ कोलंबो किंग्स ने जीत लिया और 105 रन बहुत ही कम थे, 7 विकेटों से मैच उन्होंने जीत लिया। और इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से भी अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए, बिलखुसूस आज के माहौल में जब आपको एक्सरसाइज की और अपने आप को फिट रखने की इंतहाई जरूरत है, क्योंकि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे। स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर और सलाह सालिम को दीजिए इजाजत।